ये लेसन 13 की वीडियो है। इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया है DST ट्रायंगल के नाम से। DST ट्रायंगल क्या होता है? D का मतलब डिस्टेंस, स्पीड का मतलब S और T का मतलब होता है टाइम। इस तरीके से ट्रायंगल बनती है। D हमेशा ऊपर होता है, S हमेशा D के नीचे और लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है, और जो T है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है और D के नीचे रहता है। तो इसकी एक फॉर्मूलाज जो 3 बनते हैं कि D इज़ इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाई T। इसकी जो हमने निशानी अपने स्कूल के टाइम में जो बनाई थी कि D अगर फाइंड करना है तो D के ऊपर हम अंगूठा रख लेते थे या उंगली रख लेते थे, तो क्या रह जाता है? S और T। अब ये आपस में एक लाइन में, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चूँकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा इन अ लाइन होती है। अगर हमने अब स्पीड अगर फाइंड करनी है, जैसे कि D डिवाइडेड बाई T इसका फॉर्मूला है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब S अगर फाइंड करना है, S के ऊपर हम उसको हाइड कर लेंगे, उसके ऊपर कुछ उंगली रख देंगे, तो क्या बच जाएगा? D ओवर T। तो इसी तरीके से फॉर्मूला स्पीड का यही है। अगर हम वैसे भी याद करें D डिवाइडेड बाई T, तो इस तरीके से ही बनता है। और अगर T हमने फाइंड करना है तो T पे हम उंगली रख लेंगे, तो D ओवर S सब आंसर आ रहा है। D ऊपर है, S नीचे, मतलब D न्यूमरेटर और S जो है वो डिनोमिनेटर। तो T का भी फॉर्मूला अगर देखा तो D यहाँ पे लिखा हुआ है, D डिवाइडेड बाय S या D ओवर S। तो ये इसको याद करने का तरीका है। ये 3 फार्मूलाज हैं, डिस्टेंस का, टाइम का और ये टाइम का और इसी स्पीड का। एग्जाम्पल 1, अब ये लेसन 13 का जो सवाल है, अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। इसमें सबसे पहले हमने जो है डाटा बना लेना है। उसने कहा था कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है? ट्रेवल्स 120 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हमने लिख लेना है। और फिर आगे लिखा हुआ था इन 2 आवर्स, तो टाइम कितना है? 2 आवर्स। अब फिर उसने आगे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है स्पीड का। ये लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू D डिवाइड बाई T, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर था, ऊपर लिख दिया था। टाइम जो था वो 2 आवर्स था, वो नीचे लिख दिया था। तो 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60। अब इसके जो है यूनिट्स हमने देखने किस तरीके से। किलोमीटर ऊपर था, आवर्स नीचे थे, तो मतलब कि किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। इसी तरीके से हमने किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, इस तरह इसके यूनिट्स हमने लिखने हैं। इसको पढ़ते हम इस तरह, किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब वही होता है डिवाइडेड बाय, तो किलोमीटर ऊपर था, आवर नीचे है। अब किलोमीटर आवर, अब ये तो सिंप्लीफाई हो रहे हैं आपस में, लेकिन ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे ना, क्योंकि किलोमीटर अगर नीचे होता तो ही किलोमीटर को काट सकते हैं। आवर अगर ऊपर होता तो ही आवर को और आवर को हम कट कर सकते हैं, और फिर उसको हम आंसर में नहीं लिखते हैं। लेकिन किलोमीटर और आवर जो है वो कट नहीं हुए, वो अपनी जगह पे हैं। तो किलोमीटर पर आवर इस तरीके से हम फिर लिख देते हैं। क्योंकि डिजिट्स तो आपस में हो रहे हैं, ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनको फिर हमने आगे कैरी तो करना है आंसर में। तो ये किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर को हम अलग से इस तरह लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर है। अगला सवाल है एग्जाम्पल 2, अ ट्रेन ट्रेवल्स 16.8 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर आवर। अब इसमें जो है समझने की बात क्या है कि ट्रेन है, उसने 16.8 किलोमीटर का सफ़र तय किया है 25 मिनट्स के अंदर। अब फाइंड करनी है स्पीड, ठीक हो गया, डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, स्पीड हमने फाइंड करनी है, इधर तक बात ठीक है। लेकिन आखिरी स्टेटमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो जो हम आंसर निकालेंगे तो वो किलोमीटर पर मिनट पे होगा। तो मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा जो आंसर है किलोमीटर पर आवर में आए। इसकी वर्किंग देखते हैं। डिस्टेंस है 16.8 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 25 मिनट्स। फाइंड स्पीड करनी है इन किलोमीटर आवर पर आवर, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, और टाइम हमें मिनट्स में दिया हुआ है। तो ये जो है आंसर अगर आवर में मांगा है तो ये इस टाइम को हमें कन्वर्ट करना होगा ताकि मिनट्स जो हैं वो फिर आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स। 25 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, मिनट्स को जब डिवाइड बाई 60 करते हैं तो वो आवर्स में आंसर आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर आया है वो है
5 डिवाइडेड बाई 12 आवर्स। अब हमने इसको सॉल्व करना है, स्पीड फाइंड करनी थी और d/t इसका फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू 16.8 किलोमीटर ऊपर आएगा और आवर वाला टाइम जो है हम नीचे आएगा, ब्रैकेट के अंदर 5/12 लिख देंगे। कैलकुलेटर से इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इसका ख्याल रखना है कि जब हम 16.8 डिवाइड बाई लिखेंगे फिर 5/12 ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखनी है, वरना आंसर गलत आ सकता है कैलकुलेटर पे। तो अक्सर जब फ्रैक्शंस को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ब्रैकेट लगानी उसकी ज़रूरी होती है। तो कैलकुलेटर पर हमने टाइप करना है 16.8 डिवाइड वाला साइन, फिर ब्रैकेट 5 डिवाइड बाई 12, फिर दोबारा ब्रैकेट, फिर सही आंसर आएगा। तो ये 40.32 किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। अभी पर आवर में मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया था आवर्स में इधर, अब जाके फिर जो है किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आया। चूँकि किलोमीटर पर आवर ये तो सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन ये तो नहीं कटे ना कहीं पे, तो किलोमीटर पर आवर भी एज इट इज़ हमने जो है अलग से ये लिख दिया है यहाँ पे। अगर हम आवर को ना कन्वर्ट करते तो ये मिनट्स में होता है, तो 25 डिवाइड बाई 25 मिनट्स लिखा हुआ होता है यहाँ पे, तो फिर वो किलोमीटर पर मिनट आंसर आ रहा होता। लेकिन क्योंकि हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया था तो किलोमीटर पर आवर अब हमारा आंसर आ रहा है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 मैंने स्किप कर दिया है, वो आप समझ आ गई होगी लेक्चर देखने के बाद, तो आप जो है दोबारा उसकी वीडियो देख लेना लेसन 13 की, तो वो आपको समझ आ जाएगी। अब होमवर्क पे आते हैं। पहला होमवर्क का जो सवाल है वो ये है, अली कैन रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ अली इन मीटर पर आवर। अब हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो मीटर में था, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट्स के अंदर है, और सवाल का जो जवाब उन्होंने पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ अली इन मीटर पर आवर, तो जाहिर सी बात है जो मिनट्स हमें दिए हुए हैं इसको हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में ताकि हमारा आंसर मीटर पर आवर में आए। इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले डाटा लिख लेना है कि अली ने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर का, उसको टाइम लगा 20 मिनट्स का। फाइंड स्पीड इन मीटर पर आवर, तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड का ये फॉर्मूला लगा दिया। डी डिस्टेंस की जगह 100 मीटर लिख दिया और टाइम की जगह 20 मिनट्स लिख दिया, वेरी सिंपल। अच्छा 20 मिनट्स में अब ख्याल करना है कि आंसर उन्होंने पूछा था मीटर पर आवर, तो मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो जो 20 मिनट्स जब हम लिखेंगे तो उसको डिवाइड बाई 60 कर लेना। इसको हम अलग से भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि पर्पस एक ही है कि 20 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 20 मिनट्स डिवाइड बाई 60, ताकि ये जो मिनट्स है ना ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, ये ज़रूरी है करना। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 से कट जाएगा, 2 और 6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 100 मीटर डिवाइड बाय 1/3 ब्रैकेट में। अभी आवर्स हो गए हैं, मिनट्स जो थे अब वो आवर्स हो गए हैं। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मिनट्स क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे फ़ौरन आवर्स क्यों कर दिए, वो इसलिए 20 मिनट्स को डिवाइड बाई 60 किया था ताकि वो आवर्स बन जाएँ। तो इसको सिंप्लीफाई किया 1/3 आ गया। अब ये मिनट्स नहीं है, अभी आवर्स हैं, ठीक है। अब 100 डिवाइड बाई 1/3 ये भी कैलकुलेटर पे हो जाएगा, 300 मीटर पर आवर इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे। 100 मीटर फिर डिवाइड वाला निशान दबाना कैलकुलेटर पे, फिर ब्रैकेट क्लोज का निशान, 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर दोबारा ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है और 300 मीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, अ बॉय वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर है। तो क्या फाइंड करना है हमने इसमें, स्पीड बताई हुई है, डिस्टेंस बताया हुआ है, हाउ मच टाइम डज इट टेक, तो हमने टाइम फाइंड करना है। इसके लिए हमने डाटा जमा कर लेना है, स्पीड दी हुई थी, डिस्टेंस दिया हुआ था, फाइंड टाइम टेकन। टाइम का हमने फॉर्मूला लगाना है, D/S होता है, ये ट्राइंगल बना के आपको भी याद आ जाएगा। ओके तो D की जगह 20 किलोमीटर हमने पुट कर देना है और स्पीड की जगह हमने स्पीड लिख लेनी 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर और जो किलोमीटर है वो आपस में कट जाएगा, लेकिन किलोमीटर पर आवर थी स्पीड ना, तो जो पर आवर थी वो यहीं पे रहेगी। 20 और 4 को जब सिंप्लीफाई किया तो 4 1 ज़र 4 और 4 5 ज़र जो होता है वो 20 होता है, तो ये 5 ऊपर रह जाएगा, सब कट गया, क्या रह गया 5 रह गया। और ये पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आर है, अब देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर है, ये किलोमीटर है, फिर इसके नीचे एक और फ्रैक्शन का निशान और फिर पर आवर है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दो फ्रैक्शन जो हो ना
जैसे एक डिनोमिनेटर फिर दूसरा डिनोमिनेटर, तो जो दूसरा डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये वाला जो आर वाला है ये ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन की लाइन, फिर ये पहला डिनोमिनेटर है, फिर एक और फ्रैक्शन की लाइन है ये, फिर दूसरा डिनोमिनेटर। तो ये जो दूसरा डिनोमिनेटर है ये ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये 5 के साथ आ जाएगा आवर का निशान, तो ये आंसर आएगा 5 आवर्स। क्योंकि सब कट गया था, किलोमीटर किलोमीटर से कट गया, ये इससे सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर सिर्फ 5 रह गया, नीचे 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती आंसर में। फिर क्या रह गया, ये डिवाइड और फिर दोबारा डिवाइड के बाद एक आर रहता था, तो ये आवर जो है ना ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आंसर 5 आवर्स होगा हमारा अब। तो ये हमारा टाइम है। ये आखिरी सवाल है। जॉन डिसाइडेड टू साइकिल टू हिज फ्रेंड्स हाउस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड द जर्नी टुक 2 आवर्स। हाउ फार डिड जॉन साइकिल? अब समझते हैं सवाल को कि क्या पूछा, क्या बताया। जॉन डिसाइडेड टू साइकिल टू हिज फ्रेंड्स हाउस एट स्पीड, स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको डाटा में हमने लिख लेना है कि स्पीड कितनी है। जर्नी टुक 2 आवर्स, ये टाइम बताया हुआ है कि जर्नी टुक 2 आवर्स, ये टाइम बताया हुआ है, तो टाइम की हेडिंग देख के टाइम लिख लेना है। हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस कितना, डिड जॉन साइकिल, कितना डिस्टेंस जॉन ने साइकिल करके जो है वो तय किया। तो स्पीड दी हुई थी 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ था 2 आवर्स। फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे डी, रेट फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, इसका एक नंबर अलग से होता है। डी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई टी। अब स्पीड की जगह 5 किलोमीटर पर आवर ये ब्रैकेट में लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई टी कितना था 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब ये वाला आर और ये वाला आर, आर और आवर आपस में जो है कट हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कर नहीं चुके। 5 2s आर 10, बच के आ गया किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो आर को आर से भी काटना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आर है और ये डिवाइडेड बाय, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर है, ये डिवाइडेड बाय आर है और ये न्यूमरेटर वाला आर है, तो एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाता है। ये जो लाइन है ना, ये डिवीजन वाली ही लाइन है। ये किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर मल्टीप्लाई बाय आवर। एक ये सिचुएशन दे रहा हूँ और एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इमेजिनरी 1 है इसके नीचे, इसके नीचे भी इमेजिनरी 1 है, इसको कंसिडर करें या ना करें वो मैटर नहीं करता, कल से हम तो ले नहीं रहे। ऐसा मल्टीप्लिकेशन है दोनों, तो मैं बता रहा हूँ कि यूनिट्स और जो डिजिट्स होते हैं ना एक ही तरीके से सिंप्लीफाई होते हैं। अब ये किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर मल्टीप्लाई बाय आवर। अब ये आवर इस आवर से कट सकता है, किस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जब हम कर रहे होते हैं, तो ये जो ऊपर वाला है 4 ये नीचे वाले 4 के साथ कट सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो किलोमीटर पर आवर और ये ऊपर मतलब कि ये मल्टीप्लाई वाला आवर न्यूमरेटर वाला, किलोमीटर पर आवर ये है, किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय आवर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर वाला आवर। इसके नीचे जो है इमेजिनरी 1 है, इसके नीचे भी इमेजिनरी 1 है, इसको हमने कंसिडर करें ना करें एक ही बात है। तो ऊपर वाला आर नीचे वाले आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आर इससे वाले पर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 5 2s और 10 और किलोमीटर सिर्फ। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, तो ये 10 किलोमीटर है। तो यूनिट्स किस तरीके से डिराइव होते हैं, किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से कट करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, चूँकि अगली क्लासेस में भी जो है इसके क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। तो दैट इज़ इट, होमवर्क हो गया सारा।